गांव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयास ला रहे रंग। सरकार से मिले प्रोत्साहन से उत्साहित होकर किसान अपना रहे प्राकृतिक खेती। हिमाचल सरकार अब प्राकृतिक खेती से पैदा हुए गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। प्रदेश में अब तक 398 मीट्रिक टन से अधिक मक्की की खरीद सुनिश्चित कर 1506 किसानों को किया गया लाभान्वित। किसान की आय कैसे बढ़े, मैंने बजट में घोषणा की कि हम प्राकृतिक रूप से उगाई खेती, गोबर आधारित खेती, जिसमें मक्की और गेहूं होगा। मक्की को हम 30 रुपए किलो खरीदेंगे और गेहूं को 40 रुपए किलो खरीदेंगे, जिसका कि सफल प्रयोग हमने 30 किलो रुपए के हिसाब से 4000 क्विंटल मक्की खरीदी है। और उस मक्की के आटे का भी हिमभोग के नाम से आज हमने यह शुभारंभ किया। अभी गेहूं भी खरीदेंगे। जब गेहूं एक 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी तो सेब और गेहूं का मूल्य एक होगा। गांव के किसान के हाथ में हमारे पैसा आएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। सिरमौर जिले के जनजातीय क्षेत्र हाटी क्षेत्र की जीवन शैली अनोखी है। यहाँ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी परंपरागत जीवन शैली जीते हैं। सुनकर हैरानी होगी, यहाँ मधुमक्खियाँ भी अन्य पालतू जानवरों की तरह इंसानों के घरों में रहती हैं। घर के अंदर मधुमक्खियों के लिए बकायदा अलग से बाड़े बनाए जाते हैं। ये मधुमक्खियों के लिए हर लिहाज से सुरक्षित होते हैं। इनमें ना तो मौसम का विपरीत असर होता है और ना ही इंसान या अन्य जानवर यहाँ पहुँच पाते हैं। यही वजह है कि इंसानों और मधुमक्खियों के बीच संघर्ष की संभावनाएं भी नहीं रहती। ग्रामीण शैली के पुराने लकड़ी के मकान में मधुमक्खियों के लिए विशेष तौर पर बाड़े बनाए जाते थे। हैरानी की बात यह है कि मधुमक्खियां खुद ही यहाँ आती हैं, शहद बनाती हैं और चली जाती हैं। मधुमक्खियां अगले सीजन में खुद ही यहाँ वापस आकर छत्ता बनाती हैं। मधुमक्खियों और इंसानों की ये अनोखी परंपरा आज भी कायम है। मकान में तमाम बदलावों के बावजूद मधुमक्खियां आती हैं, इंसानों के लिए मीठा और सेहतमंद शहद बनाकर चली जाती हैं। अगले सीजन में फिर आती हैं। मैं गाँव रुआने का रहने वाला हूँ और जो लकड़ियों के मकान के बारे में है, ये हमारे बहुत बुजुर्गों से लेकर के मकान बने हुए हैं। और इस मकान में जो ना लकड़ी के मकान इतनी ज़्यादा उसकी लाइफ है कि मतलब ये 100 150 साल तक जो है ना, मतलब ये गिरते नहीं है। और इसमें आम आदमी भी रह सकता है बढ़िया करके। और इसमें हमारे बुजुर्गों ने पहले से हमारे द्वंगली बोलो तीन रहे, मतलब दुनिया होती है जी, तो तेई रोती सी इंदी तो अपने आप आओ से तीन जी शहरों में पालो है ना, मतलब तो वो नहीं है यहाँ पे। अपने आप वो अपने आप आती है और अपना छत्ता लगा करके जो है ना, वो फिर जब वो छत्ता पूरा हो जाता है तो हम जो है ना उसको ऊपर का धुआं दे करके उनको भगा करके वो शहद काट लेते हैं और फिर वो कुछ दिनों के बाद फिर आ जाती है। तो इस प्रकार शहद की जो है ना हमारे वो द्वंगली जिसको बोलते हैं हमारे, वो इस मकानों में होती है हमारे। भी इसी प्रकार से है दहियों के लिए ना, जो मधुमक्खियों के लिए है। जैसे गाय के लिए अलग से शेड बनाते थे या कमरा बनाते थे, तो उसी प्रकार इसमें पहले ही बुजुर्गों ने उसके लिए एक आले टाइप में, आला टाइप बोलते हैं हमारे इसको, तो उसमें वो द्वंगली बोलते हैं उसको, तो द्वंगली बना करके पहले ही रखी जाती थी वो। और उसमें अपने आप जो है ना वो मधुमक्खियां आ जाती हैं और वो शहद बना लेती हैं अपना। कई सालों से रह रही है, जब से मकान बने हैं तब से ये लगातार आती रहती हैं और अपना छत लगाती रहती हैं वो शहद का। और ग्राम राहने से बिलोंग करता हूँ और जो हमारी लकड़ी के पुराने मकान हैं, इसलिए ऊपरली मंजिल में खुद आदमी का अपना रहन सहन का जगह है और निचले बुरे में घर डंगर पशु बनते हैं। और साथ में जो मतलब मकान के साथ ही जो है ना, ये मधुमक्खी का जो सामने दिख रहा है आपको, ये जो है मतलब कुदरती, मतलब ये मधुमक्खी अपने आप आती है और अपने आप चली जाती है और शहद निकाल करके हमें छोड़ देते हैं। यहाँ पर मकान की मतलब कंप्लीट हो जाता है ना और लकड़ियों का काम शुरू हो जाता है, तो उसी वक्त जो है ये मधुमक्खी के लिए जो है ये जगह बनाई जाती है। अंदर से गोल गोल खुली सी जगह है और बाहर से ये छोटे छोटे 2 सुराख है जहाँ से मधुमक्खियाँ अंदर क्रॉस और बाहर आती जाती रहती है। घर के साथ ही, मतलब जैसे घर कंप्लीट हो जाता है उसके साथ ही साथ घर के साथ ही बनाया जाता है इसको भी। और ये मधुमक्खियाँ जो अपने आप आती है, अपने आप चली जाती है। ये तो कई सालों से, ये कोई आज दिन की बात थोड़ी है, ये तो कई सालों से चले। तो मतलब मकान बना हुआ है कम से कम 35-40 साल हो गए और बरसात में ये चली जाती है अपने आप ही।
और सर्दियों में गर्मियों में यहाँ रहती है। बता दें कि जिला सिरमौर के पहाड़ी क्षेत्रों में पालतू पशुओं को सम्मान से रखने की परंपरा है। यहाँ के लोगों ने इस परंपरा को आज भी संजोए रखा है। इस क्षेत्र में मधुमक्खियों और इंसानों में शहद और सुरक्षा का प्रेम सदियों से चला आ रहा है, जो आज भी कायम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट।